कर्नाटक में बीजेपी की स्थिति को लेकर एक उक्ति थी कि जब तक वहां बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी का अस्तित्व तब तक ही रहेगा। और जिस दिन येदियुरप्पा पार्टी से किनारे किए गए, उसी दिन बीजेपी कर्नाटक समेत पूरे दक्षिण भारत से साफ हो जाएगी। विपक्षी बीजेपी की स्थिति का मखौल तक उड़ाते थे, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ऐसा रास्ता निकाला कि येदियुरप्पा ने स्वयं ही मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर पार्टी की चुनौतियां समाप्त कर दी। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अतुल मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कैसे कर्नाटक में बोम्मई को सीएम बनाकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने राजनीति का सबसे जटिल समीकरण हल किया है। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय का भय दिखाकर बीजेपी को येदियुरप्पा से मुख्यमंत्री पद न लेने की बातें कही जाती थी, परंतु येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी के रूप में जिन्हें चुना गया है वे बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, जिससे कांग्रेस की लिंगायत समुदाय को साधने की योजना निष्फल हो गई है। ऐसे में यह कहना अनुचित नहीं होगा कि कर्नाटक का आंतरिक विवाद इतनी सहजता से हल करके पीएम मोदी और नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर पिछले 6 महीने से घमासान चल रहा था। बीएस येदियुरप्पा के विरुद्ध अनेकों बार उनके ही विधायकों ने विद्रोह की ध्वनि तीव्र की थी और यह कहा गया था कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री परिवर्तित किया जाए। इसके विपरीत येदियुरप्पा अपनी राजनैतिक ताकत की शक्ति पर अनेकों बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष शक्ति प्रदर्शन कर चुके थे। येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसका कर्नाटक की राजनीति में विशेष प्रभाव है। यह माना जाता है कि लिंगायतों का येदियुरप्पा को समर्थन प्राप्त था, इसलिए बीजेपी कोई भी बड़ा निर्णय येदियुरप्पा को खिन्न करके नहीं ले सकती है। लेकिन अब पार्टी ने कर्नाटक के लिए अहम निर्णय ले लिया है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद पार्टी ने उनका पद राज्य के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को दिया है, जो कि राज्य के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एसआर बोम्मई के पुत्र बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं। कांग्रेस की योजना थी कि येदियुरप्पा के हटते ही इसे उनका अपमान बताकर लिंगायत समुदाय से जोड़ राजनैतिक लाभ लिया जाएगा और पार्टी ने बीजेपी के लिंगायत समुदाय के विधायकों को तोड़ने के प्रयास भी प्रारंभ कर दिए थे। लेकिन बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने कांग्रेस के प्रयासों को जलमग्न कर दिया है। ऐसा नहीं है कि बोम्मई को केवल इसलिए मुख्यमंत्री पद दिया गया क्योंकि वो लिंगायत समुदाय से आते हैं, बल्कि उन्होंने गृह मंत्री रहते हुए प्रदेश के विकास के लिए भी अपनी कार्य क्षमता भी सिद्ध की है। जब पार्टी से अप्रसन्न होकर येदियुरप्पा ने पार्टी छोड़ी थी, उस समय बीजेपी की कर्नाटक इकाई को एकजुट रखने में बोम्मई की विशेष भूमिका थी। जल संसाधन मंत्री रहते हुए हारेविया के शिग गांव में पाइपलाइन से 100% सिंचाई परियोजना का कार्य संपन्न कराने का श्रेय बोम्मई के पास ही है। इतना ही नहीं, वो राज्य का कानून मंत्रालय भी संभाल चुके हैं, जो उनके राजनैतिक कौशल को प्रतिबिंबित करता है। बोम्मई को लेकर कहा जाता है कि उनके सभी राजनैतिक दलों के नेताओं से अच्छे संबंध है, जिसके चलते विधानसभा में महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने और विपक्षी दलों को अपनी बात मनवाने में बोम्मई हमेशा ही सफल होते हैं। इसके अलावा बेंगलोर में हुए केजी हल्ली दंगों को अतिशीघ्र शांत कराने में भी गृह मंत्री के नाते उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो बताता है कि वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। अपनी विधानसभा सीट के अलावा आसपास के महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों पर भी बोम्मई की पकड़ मजबूत मानी जाती है, जिसके चलते इसे बीजेपी के एक दूरगामी राजनैतिक निर्णय के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजेपी नेताओं के लिए एक नियम है कि 75 वर्ष से अधिक के लोगों को सभी पद त्यागने होंगे। येदियुरप्पा ऐसे अपवाद थे जो कि 78 वर्षीय होने के उपरांत भी मुख्यमंत्री पद पर आसीन थे, परंतु उनका एक विराट राजनैतिक प्रभाव है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें खिन्न किए बिना उनका त्याग पत्र आयु की अधिकता होने के कारण दिलवाया और उनके ही प्रिय नेता को मुख्यमंत्री बनाकर उनका सम्मान भी रखा। कुल मिलाकर कहें तो पार्टी ने येदियुरप्पा को अपनी कुशल कूटनीति के अंतर्गत हटाकर कांग्रेस को आघात भी दे दिया और वोट बैंक को चोट भी नहीं पड़ने दी। इतना ही नहीं, पार्टी ने राज्य में बड़े नेतृत्व परिवर्तन के द्वार भी खोल दिए।
और इसके पीछे की पूरी रणनीति निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की ही है। इसलिए इसे एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।